हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज ओला इलेक्ट्रिक का सेकंड डे था जब हमको स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो आज दूसरे दिन स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगाया। एक अनबिलीवेबल जो मूव है, राइट, वो डेफिनेटली हमको स्टॉक में चलता हुआ दिख रहा है। लगातार दोस्तों तेजी करता हुआ नजर आ रहा है। आज देख सकते हैं आप 109.44 पे जाकर बंद होता है। 20% का अपर सर्किट लग गया, जो जैसे मैंने कहा बहुत अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन आज के दिन भी दोस्तों मेजरली अगर आप देखेंगे, जो वॉल्यूम देखने को मिली वो काफ़ी हाई वॉल्यूम थी। करीबन 2102 लाख शेयर्स हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए दिखे हैं। और डिलीवरी जो आती हुई नजर आई है वो क्लोज टू 30.76% आती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर साफ देखेंगे तो नो डाउट, क्योंकि देखिए अपर सर्किट लगा है, तो 109.44 पे आप नोटिस कर सकते हैं करीबन 1 करोड़ 60 लाख ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, राइट, बायर साइड पर। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए अभी भी इसके अंदर जो एक्शन है वो डेफिनेटली और बनता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन। अब ये नहीं पता कि देखिए कब जाकर स्टॉक में जो अपर सर्किट है वो रुकेगा, राइट। अभी तो 2 दिन लगातार अपर सर्किट हो चुका है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो अब इसका सर्किट फिल्टर है वो भी आपको रिवाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। 20% सर्किट फिल्टर 10% होता हुआ नजर आ जाएगा कल से। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 10% का सर्किट 3 दिन लगातार लग गया तो फिर दोस्तों जो सर्किट फिल्टर है वो बेसिकली 5% का हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कल अगर स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलती है और वो 10% के बाद रुक जाती है, तो उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज सर्किट फिल्टर का रिवीजन अब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक ने 2 दिन लगातार जो है वो 20% के अपर सर्किट जो है वो मार दिए हैं। लेकिन अब ये बात सही है कि आज हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा, लेकिन इस अच्छे मूव के पीछे, राइट, वजह क्या थी हम ये भी समझेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो आप समझते हैं दोस्तों तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। तेज़ी के पीछे की वजह है जो एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जी हाँ, पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे पे ओला जो है वो अनवील करती हुई नजर आएगी। और ये कौन करेंगे? कंपनी के भाविश अग्रवाल जी। तो देखिए अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अब बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी हमको आती हुई नजर आएगी। और ये जो मोटरसाइकिल है वो बेसिकली दोस्तों इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त है उस दिन अनाउंस किया जाएगा। इसके बारे में अगर इसके बारे में आपको और अपडेट दूँ तो देखिए यहाँ पर जो खबर है उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो इंडिपेंडेंस डे के दिन अनवील होगी। और ये खबर से मुझे लगता है कि आज के दिन हमको तेज़ी देखने को मिली है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ओला इलेक्ट्रिक की जो टू व्हीलर है, राइट, teasing images of two-wheeler on social media for the past few days showcasing what seems like a bike with LED headlamps and wide handlebars. No official details have been revealed yet, but the electric two-wheeler motorcycle maker हैज़ बिन वर्किंग ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फॉर सम टाइम नाउ। यानी अगर आप यहाँ पर साफ देखेंगे तो ज़रूर देखिए फोटोज़ निकल कर आ रही है, जैसे कि आप ये फोटो देखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि देखिए ये फोटो सही में ओला इलेक्ट्रिक की होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, बट ज़रूर हम समझ सकते हैं कि देखिए इसके ऊपर काम पिछले कुछ समय से लगातार चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर याद रखिएगा अगस्त के अंदर ओला ने कहा था कि वो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर वो 4 मॉडल्स लेके आएंगे, जिसमें डायमंड हेड, एडवेंचर, रोडस्टर और क्रूज़र, ये 4 कंपनी जो है वो बेसिकली मॉडल्स लेकर आएगी। अब ओला इलेक्ट्रिक ने ये भी साफ साफ कहा है कि उनका ये फोकस है कि वो किस तरीके से डिलीवरी कर सके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी ये काम कर देती है तो नो डाउट दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर होगी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखिए इलेक्ट्रिक हमने स्कूटर्स देखे, राइट, लेकिन मोटरसाइकिल्स का मार्केट बहुत बड़ा है, राइट। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी है लाइक आइशर, राइट, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब कंपनीज ने बढ़िया क्यों किया है? बिकॉज नो डाउट दोस्तों इन्होंने मेजरली भारत के अंदर, जैसे आपको पता ही है कि देखिए जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई इक्वली तो है नहीं, राइट, बहुत ही अनइक्वल है। इसलिए मेजर जो भारत के अंदर दोस्तों क्लास है वो डेफिनेटली बाइक्स और स्कूटीज़ प्रेफर करती है, स्पेसिफिक बाइक्स प्रेफर करती है। इलेक्ट्रिक अगर आप मतलब इलेक्ट्रिक छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल्स का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 64% का है ऑफ इंडियाज टू व्हीलर मार्केट एज पर SIM एस्टिमेट। तो आप समझ सकते हैं कि अब कंपनी जो है वो बेसिकली वो 64% मार्केट शेयर के अंदर घुसने की कोशिश करना चाहती है, राइट। बाकी का जो टू व्हीलर का है वो डेफिनेटली दोस्तों स्कूटीज़ का है, राइट। बट नो डाउट अब 64% जो मोटरसाइकिल्स का मार्केट शेयर है उसमें कंपनी की एंट्री लेने की पूरी कोशिश है। और अगर ये एंट्री सही जाती है, बाइक सही निकलती है, कंपनी मोटरसाइकिल सही निकालती है, तो नो डाउट दोस्तों इससे कंपनी को बहुत फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज होगी टू डू सो, राइट। विद इन दिस सेगमेंट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेनिट्रेशन हैज़ बिन लेस देन 1%।
ओला इज होपफुल दैट एज टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स द पेनिट्रेशन इन द इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट शुड सी एन अपटेक। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी जो सेगमेंट है वहाँ पर भी हमको एक अपटेक देखने को मिलेगा। ये साफ साफ उनके द्वारा कहा गया है। ओला ने कहा है कि देखिए उनका प्लान है कि वो किस तरीके से प्रोडक्शन को मूव कर सके टुवर्ड्स ई मोटरसाइकिल रेंज आफ्टर अचीविंग मार्जिन एफिशिएंसी फॉर द स्कूटर पोर्टफोलियो, राइट। तो कल मतलब माफ करेगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को हमको देखना होगा कि कंपनी किस तरीके की बाइक्स अनाउंस करती है, किस तरीके का दोस्तों बाइक के ऊपर काम करती है, बेसिकली बाइक आती कैसी है। बिकॉज ये आपको पता ही है कि जब इनका ओला का जो टू व्हीलर स्कूटर निकला था तो उसके अंदर भी शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, राइट। कंपनी को बहुत बार देखिए अपनी पूरी जो यहाँ पर पैच है वो वापस मंगवाना भी पड़ा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन नोट देखिए समय के साथ कंपनी उसको सही करती गई। तो अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी कितना बढ़िया काम करती है। तो ये तो देखिए एक सबसे बड़ा रीज़न है तेज़ी के पीछे का, राइट। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है दोस्तों कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। जी हाँ, कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करेगी 14 अगस्त 2024, यानी कंपनी के नंबर्स जो है वो अगले 2 दिन बाद हमको आते हुए नजर आएंगे। और नंबर्स देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके की कंपनी के आंकड़े आते हैं। बिकॉज जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि लॉस तो आएगा, बट यहाँ पर सिंपल बात होगी वो यही है कि दोस्तों आगे का व्यू क्या है जो कंपनी देती हुई नजर आती है, कंपनी का आउटलुक क्या है, कंपनी को क्या लग रहा है कि कितना कंपनी का लॉस आने वाले दिनों में कम होगा, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, मार्जिन्स में कितना यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। थर्ड बात जो मुझे लगता है नज़र हमको रखनी है वो यही है कि किस तरीके से इस पूरे सेक्टर के अंदर डिमांड चल रही है। बिकॉज डिमांड को लेकर मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखता है। मैं क्यों कहता हूँ कंसर्न दिखता है? बिकॉज रीज़न अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से 4 व्हीलर्स की थोड़ी सी डिमांड में हमको कमी देखने को मिली है, राइट, तो क्या वो डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स 2 व्हीलर्स? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली होगी। बट आई थिंक वो सब चीज़ें हैं जो हमको कंपनी बताएगी, राइट। अब ज़रूर यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि स्टॉक कितना और चल सकता है। तो जैसे मैंने कहा, लेकिन मूव अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर। क्यों अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर कंपनी कुछ चीज़ें कर रही है जिसको लेकर डेफिनेटली मूव अच्छा है। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आईपीओ स्टॉक हो तो उसके अंदर थोड़ा सा मूव ज़्यादा ही रहता है नॉर्मल शेयर्स की कंपैरिजन में। 2-4 दिन बाद जाकर देखिए स्टॉक सेटल होता है। अभी तक ये सेटल नहीं हो पाया, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगे तो मोटा मोटी पैसा ही बना है इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर जो ज़रूरी बात है मुझे देखने वाली वो यही है कि दोस्तों कल ज़रूर 10% का सर्किट रहेगा। तो क्या 10% का सर्किट मार सकता है? क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के बाद इसके अंदर या तो हमको एक अच्छी और तेज़ी बनती हुई नजर आएगी, या तो डेफिनेटली ये शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा। देखिए आज कंपनी की मार्केट शेयर 48,000 करोड़ की हमको देखने को मिल चुकी है। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है जो कंपनी यहाँ पर अचीव करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर मूव ही इस प्रकार का है। 20% आपको 2 दिन में चलता हुआ नजर आ चुका है। जिसने आईपीओ में लगाया था, जिसको मिला प्लस होल्ड किया, सबसे बड़ी बात डेफिनेटली उसका पैसा काफ़ी अच्छा बना है। बट ज़रूर यहाँ पर देखना ही होगा कि इसके नतीजे किस तरीके के निकल कर आते हैं। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, नतीजे के बाद ही इसके अंदर एक सही तरीके का मूव जो है वो डेफिनेटली हम समझ पाएंगे कि हाँ इस तरीके का मूव आने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, कंपनी का आउटलुक बहुत मैटर करता है। कंपनी अगर सही आउटलुक देती है, मतलब अच्छा आउटलुक देती है कंपनी को लेकर, तो डेफिनेटली वो तेज़ी जस्टिफाई हो जाएगी। बट अगर कंपनी का आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला या फिर नंबर्स थोड़े से नेगेटिव देखने को मिल गए तो फिर रिएक्शन उसका उल्टा भी आता हुआ नजर आएगा। तो ये बात सही है कि नंबर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हमको करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है ओला इलेक्ट्रिक कौन से लेवल्स पर जाकर रुकेगा? मुझे लगता है कि देखिए 115-120 रुपये के लेवल के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। बट नो डाउट स्टॉक जिस तरीके का मूव दिखा रहा है वो अपने आप में देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन से लेवल के बाद रुकेगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।